सर, आपने अभी स्पिनोज़ा की बात की और डिटर्मिनिज़्म की बात हुई, उससे बॉलीवुड की 2 फ़िल्में याद आती हैं। हिमांशु धूलिया साहब की एक फ़िल्म है पान सिंह तोमर, उसमें जो उसका मुख्य किरदार है, चंबल से निकलता है, सेना में जाता है, बड़ा धावक बनता है, लेकिन बार-बार उसके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि वो अंततः एक बागी बन जाता है। वहीं उसी चंबल की परिवेश से निकलने वाली एक दूसरी कहानी का किरदार मनोज शर्मा अपनी परिस्थितियों को अपने जीवट से बदल देता है और भारतीय प्रशासनिक सेवा, सबसे उच्च सेवाओं में से एक में आईपीएस में चयनित होता है। तो मनुष्य जो है वो पान सिंह तोमर की तरह अपने भाग्य या परिस्थिति का दास है, या फिर मनोज शर्मा की तरह अपनी नियति का निर्माण खुद कर सकता है। मतलब इसी डिबेट को, मतलब इस डिबेट के 2 पहलू हैं दरअसल, 2 डिबेट्स। एक डिबेट ये है कि हम क्या कुछ भी करने की स्थिति में हैं या नहीं है। एक ये है कि हम जो जजमेंट्स करते हैं वो जजमेंट्स करने में हमारी फ्रीडम ऑफ विल काम आती है कि नहीं आती है। ये 2 अलग अलग बातें हैं। जो पहली बात है कि मनोज शर्मा ने कैसे वो कर लिया और वो पान सिंह तोमर जो नहीं कर पाया, 2 तरीके हैं। एक जो सबसे सामान्य तरीका है, जो हम सबको खुशी देता है, वो ये है कि हम मान लें कि हम जो चाहते हैं हम कर लेते हैं। अगर मैं ठान लूँ कि मुझे कुछ करना है तो मैं कर लूँगा। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने ठाना नहीं, या मेहनत नहीं की, या मेरी स्ट्रेटेजी खराब थी। ये सब बातें हम मान सकते हैं। और दूसरी थॉट है कि अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो शायद हमको ये मानने को मजबूर होना पड़ेगा कि दरअसल मैं जो कुछ भी करता हुआ दिखता हूँ, दरअसल वो मैं कर नहीं रहा होता हूँ, वो हो रहा होता है। इस डिबेट को फिलॉसफी में हम नियतिवाद और संकल्प स्वातंत्र या डिटर्मिनिज्म और फ्री विल की डिबेट से भी लिंक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाह रहे कि मेरी राय इसमें क्या है, तो बहुत गहराई में जाएंगे तो सच बात है कि नियतिवाद ज़्यादा मजबूत विचार है, डिटर्मिनिज्म बहुत मजबूत विचार है।